जय हिंद साथियों, सुनील 143 टुडू में स्वागत है। तो साथियों, हमने बायोलॉजी केमिस्ट्री समाप्त कर दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए। और चलिए, आज फिजिक्स का टॉपिक है और फिजिक्स में 4th क्लास दे चुके हैं। ये जो है 5वां क्लास है, 5th क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो क्या है, अपमार्जक यानी साबुन डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बॉल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण यानी पृष्ठ तनाव कम होने से उनकी लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। ठीक है, उसकी लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही कहेंगे। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। संसंजक एवं असंजक बल। संसंजक और असंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है सहसंजक बल। सहसंजक बल कहलाता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षक बल होता है असंजक बल। असंजक बल द्रव में पृष्ठ तनाव होता है द्रव के अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण। सहसंजक बल के कारण। ठीक है, और देखते हैं। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है द्रव के अणुओं के बीच जो है सहसंजक बल के कारण। ओके, अब जल किसी वस्तु को भिगोता है असंजक बल के कारण। असंजक बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं असंजक बल के कारण। असंजक बल जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। वह ऊपर की ओर उठ जाता है। अब कोशिकत्व क्या है? खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है कहलाती है केश नली। केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना कहलाती है केशिकत्व। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है केशिकत्व के कारण। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कोशिका क्रिया मतलब केशिकत्व के क्रिया से काम करती है केशिकत्व। पौधे की जड़ों से पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का कारण है केशिकत्व।
संयंता। अब संयंता के बारे में जानते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है कहलाता है संयंता। संयंता कहलाता है। संयंता का गुण क्या है? संयंता का गुण केवल द्रवों तथा गैसों का। संयंता गुण है केवल द्रवों तथा गैसों, मतलब द्रव और गैसों में ही इसका क्रिया होता है संयंता का। द्रवों की तुलना में गैसों की संयंता कम होती है। द्रव की तुलना में गैसों की संयंता क्या होता है? कम होती है। एक आदर्श तरल की संयंता होती है 0। ताप बढ़ने पर द्रव की संयंता घटती है, ताप बढ़ने पर गैस की संयंता बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। संयंता की एसआई इकाई होती है पॉइज होता है। संयंता गुणांक की विमा है ml⁻⁻1 T⁻⁻1। ओके। किसी तरल की संयंता का मापन किया जाता है किसमें? विस्कोमीटर से। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है। किस कारण? संयंता के कारण। अब प्रत्यास्थता। जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों ही क्या हो जाता है? बदल जाता है, तथा जैसे ही बल हटाया जाता है वह अपने पूर्ववत स्थिति में आने का प्रयास करता है। पिंड का यह गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल कहलाता है प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक होता है Nm/m², या इसी को बोलते हैं पास्कल। प्रतिबल के परिमाण स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है विकृति। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है यंग प्रत्यास्थ तथा गुणांक। प्रत्यास्थ तथा गुणांक का एसआई मात्रक होता है Nm/m² या पास्कल। सर्वाधिक प्रत्यास्थ तथा पदार्थ है क्वार्टज। हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के क्रमानुपाती होती है। हुक का नियम है प्रतिबल बाय विकृति, यानी प्रतिबल बट्टा विकृति बराबर E। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानीदार तुला यह कार्य करता है हुक के नियम पर। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? द्रव चालित दाब पर। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल जो है शांत बहता है, मतलब स्थिर बहता है धीरे धीरे।
आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम हो जाती है। वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा स्प्रे कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। सेंट स्प्रे आधारित है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्गर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है किसमें? तो वेंचुरी मीटर से। द्रव चालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पर। सरल आवर्त गति किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को कहते हैं दोलन गति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल यानी मात्रक सेकेंड। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे कहते हैं आवर्ती। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज Hz। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है अब नेक्स्ट यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर है ये। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किस कारण से? तो ये जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण से होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, एक आदर्श तरल की संयंत्रता होती है 0। ऑप्शन सी आंसर सही है। 3 नंबर, प्रतिबल का मात्रक होता है तो ये होता है पास्कल। प्रतिबल का मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ती है? तो ये चढ़ती है केशिकत्व के कारण। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाता है? तो ये पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए उनके ऊपर तेल क्यों डाला जाता है? तेल तो क्यों डाला जाता है? तो ये जो डाला जाता है पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। ऑप्शन ए आंसर सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, संयंत्रता की इकाई क्या है? पॉइज है, पॉइज। ऑप्शन ए आंसर सही है। 8 नंबर, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है?
क्या है? न चिपकने का कारण जो है वो है आसंजक बल के अभाव, आसंजक बल के अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है तो क्या है? तो ये है प्रतिबल, ऑप्शन बी आंसर सही है 9th का। 10th नंबर, ताप बढ़ने पर गैस की संयंत्रता है, ताप बढ़ने पर गैस की संयंत्रता बढ़ती है। 11th नंबर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति समान रहता है, ध्वनि की आवृत्ति समान रहता है यानी नहीं बदलता है। 12th नंबर, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल सेकेंड ही होता है, नहीं 2 सेकेंड होता है, ऑप्शन बी आंसर सही है। 13 नंबर, कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम पर काम करती है। 14 नंबर क्वेश्चन, आवर्ती का एसआई मात्रक होता है, आवर्ती का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, एचजेड हर्ट्ज। 15, द्रव के प्रवाह की दर को किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है वेंचुरी मीटर से, वेंचुरी मीटर, ऑप्शन ए। 16 नंबर, किसी तल की संयंत्रता का मापन किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? तो इसको किया जाता है विस्कोमीटर से, ऑप्शन बी आंसर सही है। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल? तो लोलक का जो आवर्तकाल है वह निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर कर डॉपलर प्रभाव किस सिद्धांत से संबंधित है? किससे संबंधित है डॉपलर प्रभाव? किससे संबंधित है डॉपलर प्रभाव? तो डॉपलर प्रभाव जो संबंधित है ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि से। 19 नंबर क्वेश्चन, आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वो जो है करता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर निर्भर रहता है, आयतन पर भी निर्भर रहता है, दाब पर भी निर्भर रहता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो करेगा बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करेगा, बर्नौली के सिद्धांत पर। 21, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो, नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? नदी से सागर में घुसेगा तो ये जो होगा वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ ऊपर उठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बर्नौली प्रमेय आधारित है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन बी आंसर सही है। 23, वायुयान कार्य करता है, वायुयान कार्य करता है किस पर? तब बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन बी आंसर सही है। 24, ऑटोमोबाइल का हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक? तो ये जो कार्य करेगा आपका, तो ये करेगा पास्कल का नियम पर, पास्कल का नियम पर, ऑप्शन डी आंसर सही है। 25, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव जो पैदा होगा तो अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन, झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल जो होगा अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
27 प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है यंग प्रत्यास्थ तथा गुणांक। यंग प्रत्यास्थ तथा गुणांक कहलाता है। 28 ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर किस कारण अक्षर उभर कर आते हैं? किस कारण अक्षर उभर कर आते हैं? तो आसंजक बल। आसंजक बल। 29 केश नली में किस द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है? तो ये जो करेगा त्रिज्या पर, त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर करता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आंसर सही है। द्रवों की तुलना में गैसों की संयंत्रता, द्रवों की तुलना में गैसों की संयंत्रता जो है कम होती है। ऑप्शन बी सही था उसका 32 का। अब 33 आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है 34 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है। तो ये जो कहलाएगा सहसंजक बल। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।